Assalamu alaikum everyone. Welcome to Step Forward with Rida Faisal. Today we'll be talking about women empowerment. In Pakistan, women have struggled a lot to achieve empowerment. According to the Gender Global Index of 2020, Pakistan was ranked as the 150th country out of 153 countries. We have a lawyer who's going to discuss women empowerment with us today, Waiza Rafiq. She'll be joining us from UK. Assalamu alaikum, Waiza. I'm delighted to have you today. Walaikum assalam. Thank you very much, Rida. Thank you for inviting me. Okay, Waiza, now if we compare the laws in Pakistan for women to the laws made in countries abroad like UK, USA, they're much more progressive countries for women and much more safer countries. So what do you think? What's the problem? Do we lack the implementation of laws, or we don't have strong laws or enough laws? What's the problem? Yes, we do lack a lot of content and force in the laws, but we don't lack laws. It's up to you. It's totally up to you. However you're comfortable. ऐसा ही है तो वहाँ पे हम लोग जो है वो डेफिनेटली बहुत पीछे हैं अभी, और जो लेजिस्लेशंस हैं उसमें भी जो फोकस लेजिस्लेशन होती है या जो टारगेट ओरिएंटेड लेजिस्लेशन होती है उसमें हम अभी काफ़ी पीछे हैं, तो ये एक मसला है. हाउएवर ये एक बात मैं ज़रूर बिलीव करती हूँ कि दुनिया में जो एक डिवाइड है ग्लोबल नॉर्थ का और ग्लोबल साउथ का, उसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ हमें एकदम से कंपेयर कर ओवरनाइट उस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी हमारे मुल्क में भी, क्योंकि ये वो सफर है जो उन्होंने सेंचुरीज में काफी वक्त लगा के तय किया है. तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है एट द सेम टाइम जिसको हम रियलाइज करें कि अब इस वक्त जो डेवलप्ड कंट्रीज में औरतों की सूरत हाल है या जो जिस तरह से उनको राइट्स मिलते हैं और जिस तरह से वो एक बहुत ही ज्यादा एम्पावर्ड और लॉस तो हमारे पास बहुत है, इक्वल पाकिस्तान होने वाला शिफ्ट भी नहीं है. हमें ज़रूर इंस्पिरेशन ड्रॉ करनी चाहिए और अपने कवानीन पे, अपनी सोशल अपलिफ्ट पे, अपनी माशरती रवैयों पे साथ साथ फोकस करना चाहिए और देखते रहना चाहिए, और इम्प्लीमेंटेशन पे भी खासा जो है वो फोकस करने की ज़रूरत है. बट ये एक रियलिस्टिक अप्रोच भी साथ जो है वो रखें, ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल है इन वेमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान के जो मेन इश्यूज हैं दैट इज़ लैक ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स. गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू वर्क, एंड फोर्स्ड मैरिजेस, बच्चियों की जल्दी उम्र में शादी कर दी जाती है. तो आई थिंक ये तो सारा एक आपका माइंडसेट है पाकिस्तानी सोसाइटी का, विच हैज़ अफेक्टेड वेमेन on such a large scale, and that's why I guess women in Pakistan are not as progressive as women in other countries. जी बिल्कुल रिदा, आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट बात की है कि माइंडसेट जो है वो चेंज करना और सोशल चेंज लाना ये बहुत ज़रूरी है. बल्कि मैं अक्सर जब भी जेंडर इक्वालिटी की बात करती हूँ या वुमेन एम्पावरमेंट की, जो कि उसका ही एक ऑफशूट है, तो मुझे लगता है कि हर वक्त हमें एक वो लीगल टूल लेके या एक लीगल आप समझ लीजिए फोर्स लेके नहीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाना होता, या हम जो एक हमारी अप्रोच होती है कि इस पे नया कानून बना दें तो नई कानून साजी करने से हमें जो है वो मसले का हल हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. माइंडसेट को चेंज करना, और बाय माइंडसेट आई मीन माशरती रवैयों को चेंज करना, ओवरऑल सोसाइटी में चेंज लेके आना, इसके लिए हमें बहुत से और एलिमेंट्स को भी देखने की ज़रूरत है, जिसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जिसमें सोशल फैक्टर्स हैं बहुत सारे, जिसमें एजुकेशन के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है. कल्चर और रिलीजन से भी हमें इसमें थोड़ी बहुत जो है वो एड ज़रूरी है कि ली जाए, और उसको भी साथ जो है वो इस्तेमाल तो इज़ परहैप्स नॉट द राइट वर्ड, बट उसकी मदद से जो है हम काफ़ी और चीज़ों को देखते हुए जो है वो हम आगे तरक्की की तरफ जो है वो बढ़ें. ये बहुत ज़रूरी है. मुआशरे का चेंज जो है वो और माइंडसेट जिस चीज़ को आप कह रही हैं वो वाकई एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. और मैं ये समझती हूँ कि लीगल चेंज लाने से या नए लॉज बना लेने से भी ज़्यादा जो इम्पैक्ट आता है वो इस तरह से आता है कि आप जो है वो ओवरऑल सोसाइटी के डायनामिक्स को देखते हुए चीज़ों को और डायमेंशंस से भी बदलें और फोकस करें.
जी, but what do you think, Waiza, कि हमें क्या मतलब what steps should we take to empower women in Pakistan? How do we change the mindset of majority of the people living in Pakistan? How do we educate young girls when they you know when they're young, when they're growing up? We need to tell them at that age that how important it is to be independent, how important it is to be empowered. ऑफ कोर्स जी, दैट डज अफेक्ट, क्योंकि देखिए हम लोग जो जेंडर रोल्स सीखते हैं, अब वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो Yeah, बेसिकली I क्या है, agree. औरतों को उसी तरह से इट इज बेसिकली जेंडर इक्वालिटी, जो मैं ये समझती हूँ। तो अब जेंडर इक्वालिटी में जो एक मेजर दो चार चीजें हैं वो ये हैं कि उसी तरह से औरतों को ट्रीट किया जाए, या वही अपॉर्चुनिटी या वही जो एक मुआशरे के अंदर स्पेस है जो मर्दों को मिलती है, मेल काउंटर पार्ट्स को मिलती है, But वो they're scared to take a खवातीन step. को भी मिले। ये जो है वो कुछ बुनियादी सी चीजें हैं। अब ऐसा क्यों नहीं Yeah, होता? क्योंकि जो yeah. मेल सेगमेंट्स हैं या जो डिसीजन मेकर्स हैं या जो लोग हैं जो पोजीशन ऑफ पावर्स में बैठे हुए हैं, वो नहीं इस चीज को समझते। और ओवरऑल जो मुआशरे के भी हमारे रवैये हैं, हमारे घर से ही हम शुरू करें अगर, तो जो मेल हमारे कॉलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, ज्यादातर के जो रवैये हैं वो इस चीज पर सेंसिटाइज नहीं होते। तो ये एक जरूरी Yes. चीज है। और वो क्यों नहीं होते? वो इसलिए नहीं होते क्योंकि शुरू से ही उन्होंने जो एक देखा है, औरतों को एक सर्टेन तरीके से ट्रीट किया जाए, मर्दों को एक सर्टेन तरीके से ट्रीट किया जाए। वो जो एक कन्वेंशनल जेंडर रोल्स वाला एक चला आ रहा है सेट के, ये जो एक सेट ट्रेट है ये मर्दों की होती है पैटर्न्स, और ये जो है ये खवातीन के होते हैं। तो इस वजह से फिर इवेंचुअली चीजें जो है वो कोलैप्स कर जाती हैं और कर रही हैं, और इस वजह से ही मैं समझती हूँ कि ये तमाम मसाइल जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं। Exist तो करता है. I अपब्रिंगिंग get जो you. है वो Yeah, बहुत yeah, yeah. जरूरी है, और अपब्रिंगिंग में फोकस करना True. मेल चिल्ड्रन की एज वेल एज फीमेल चिल्ड्रन की, ये बहुत जरूरी है। बल्कि मैं ये समझती हूँ कि मेल चिल्ड्रन की जो अपब्रिंगिंग है उस पर हमें बहुत ज्यादा मजीद काम करने की जरूरत है, क्योंकि इट्स मेन आई बिलीव जिनको ज्यादा एजुकेट होना और ज्यादा सेंसिटाइज होना इम्पोर्टेंट है इन ऑर्डर टू ब्रिंग जेंडर इक्वालिटी इन आवर सोसाइटी। So do you think, Vaisak, if we hold seminars to, you know, educate, obviously we need to educate men as well, that's a very valid point, but if we hold seminars to educate women, to educate the mothers on how to raise strong girls and boys who are supportive, so do you think that will help or bring a change in our society? Because कोई तो बताएगा ना उनको. जी बिल्कुल। हम जो है वो अपने तौर पे जो हमारी डोमेन है, जो हमारा एक स्कोप है हमारे काम का, उसमें हम अपना रोल जरूर प्ले कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। एंड आई डू थिंक दैट होल्डिंग कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स एंड ऑल दीज डिस्कशंस वेदर ऑनलाइन और इन पर्सन, एंड जो भी अपॉर्चुनिटीज इस तरह की मिलती हैं या हम क्रिएट करते हैं वो बहुत जरूरी हैं, और जितनी ज्यादा हो उतनी जरूरी है, क्योंकि यही तरीका है कि जिससे हम एजुकेट कर सकें और सेंसिटाइज कर सकें लोगों को अबाउट द कॉज ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। So yes, I do believe that all of this is really important. Thank you so much, Vaiza, for being a part of our show. It was lovely talking to you, and I think in conclusion we have learned today that we should empower our sons and daughters in order to achieve women empowerment and to be financially independent and women being strong in our society. But first you need to change your mindset. Thank you. Thank you very much, Rida, for having me. It was a pleasure to be here. Thank you. Thank you.